Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the momentum of an electron is changed by capital P, then the de Broglie wavelength associated with it is changed by 0.5%. Then the initial momentum of electron will be initial momentum बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ये आपको चेंज बता दीजिए, ठीक है। आपको देखिए परसेंटेज चेंज दे रखा है कि हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपको परसेंटेज चेंज गिवन कर रखा है। तो परसेंटेज चेंज लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर आप बेसिक चेंज भी लिख लीजिए, ठीक है। परसेंटेज चेंज का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि जो आपका चेंज हो रहा है कोई भी क्वांटिटी, मान लीजिए एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए परसेंटेज चेंज इन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है परसेंटेज चेंज इन एक्स, किसके इक्वल होगा आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू आपका 100, ये आपका परसेंटेज चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको हम फ्रैक्शनल बोलते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपका 0.5% का चेंज है, यानी कि बहुत स्मॉलर है। बहुत स्मॉलर है तो बच्चों आपको एल एन लेके करना पड़ेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम में चेंज रिलेशन क्या होता है पहले ये बताइए। लैम्डा होता है आपका एच ओवर पी के इक्वल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल एन ले लीजिए। देखिए जब स्मॉल चेंज होता है ना, अगर मानो बोला होता है कि 10% का चेंज आ रहा है, फिर तो हम देखिए वैसे कर लेते हैं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा करके उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर नहीं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी प्लस लैम्डा पी, ऐसे करते हैं। लेकिन जब स्मॉल चेंजेस होते हैं फिर आपको एल एन करके ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड एल एन लेंगे तो राइट साइड पे आपका एल एन एच बाई पी के इक्वल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। एल एन डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका, वन ओवर लैम्डा, सॉरी एल एन लैम्डा का वन ओवर लैम्डा, इसके रिस्पेक्ट में लैम्डा तो डी लैम्डा ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल एन एच बाई पी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एल एन एच माइनस आपका एल एन पी। एल एन की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। एल एन एच कॉन्स्टेंट में तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, माइनस एल एन पी का डिफरेंशिएशन अगेन वन ओवर पी, डेल्टा पी आपका वहां से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा किसके इक्वल आपका, माइनस टाइम से डेल्टा पी बाई पी के इक्वल है, ठीक है। ये बता सकते हैं। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, ये किसके इक्वल होगा आपका, माइनस ऑफ डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है ना, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको आप ना देखिए बच्चों ऐसे कर लीजिए, 0.5% के इक्वल दे रखा है, तो आप इसको 0.5 बाई 100 कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से जाएगी, ठीक है। डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, देखिए ये आपको 0.5 के इक्वल दे रखा है परसेंटेज चेंज, ठीक है। और मुझे अगर सिर्फ डेल्टा एक्स बाई एक्स फ्रैक्शनल चेंज बताना होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और यहाँ पर तो मुझे फ्रैक्शनली बताना है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये कितना गिवन कर रखा है, देखिए 0.5%। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई पी को 0.5 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या निकाल दिया, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। ये किसके इक्वल होगा आपका, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, ठीक है। डेल्टा लैम्डा के आपके चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, ठीक है बच्चों। डी, ये आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का चेंज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका डेल्टा पी बाई पी के इक्वल होगा, ये है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में देखिए, इफ द मोमेंटम इज चेंज बाय पी, मोमेंटम में चेंज गिवन कर रखा है पी के इक्वल, ठीक है। तो पी इनिशियल बताना है, इसको आप पी इनिशियल बोल दीजिए, ठीक है। नीचे वाला तो पी इनिशियल ही होता है ना, लैम्डा इक्वल टू अचूबर पी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाय कितना आपका 100 हो जाएगा। डेल्टा पी क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम। वो क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है, इफ द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय कैपिटल पी, तो इसको आप कैपिटल पी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय पी इनिशियल, ठीक है। और आपको पी इनिशियल की ही वैल्यू बतानी है, देखिए द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताना है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए पी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी टाइम्स आपका 100 डिवाइडेड बाय 0.5। मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आपका 1000 हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 200 के इक्वल हो जाएगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम बच्चों आपका होगा वो 200 पी के इक्वल होगा, ठीक है। और चेंज कितने का हो गया इसमें, पी का। तो फाइनल आपका 199 पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट हमसे तो इनिशियल पूछा था, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।